दोस्तों, आज हम अक्सर देखते हैं कि लोग मस्जिद में बड़े परहेजगार नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और लेकिन घर वापस आके बीवी के साथ गलत रवैया इख्तियार करते हैं। ये इस्लामी अखलाक के खिलाफ है। मियाँ बीवी के ताल्लुक मजबूत करने के लिए इस्लामी कुछ उसूल बनाए गए हैं। इज्जत और एहतराम से बात करना, हर रिश्ते की बुनियाद इज्जत है। मियाँ बीवी को अल्लाह की अमानत समझे और बीवी अपने मियाँ को घर का सरबराह समझे। गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग ले, क्योंकि गुरूर रिश्तों को तोड़ देता है। अच्छा बर्ताव करे। कुरान ने कहा, अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारो, यानी कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को प्यार, मुस्कुराहट और नरम कलाम के साथ ट्रीट करे। सब्र और बर्दाश्त से काम ले। हर घर में इख्तिलाफ होता है। जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसके घर में बरकत डाल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपनी बीवी से नफरत न करे। अगर उसकी एक आदत बुरी है तो दूसरी जरूर अच्छी होंगी। हर बात में आपस में मशवरा करें। घर के फैसले सिर्फ एक की मर्जी पर न चलाएं। मशवरा करने से मोहब्बत बढ़ती है और गिला शिकवा खत्म हो जाता है। शुक्रिया अदा करें। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। आज हम बाहर वालों को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन घर वालों को शुक्रिया करना भूल जाते हैं। इस्लामी वजीफा जो रिश्ते को मजबूत करने का है, दुरूद इब्राहिमी। हर रोज 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने शौहर और अपनी बीवी के लिए दुआ करें। हदीस में आता है, रिश्ते को मजबूत बनाने की एडवाइजेस कुछ इस तरीके से कि इखलाक और अच्छा लहजा जरूरी है। ईमान के मुकम्मल होने की अलामत यह है कि इंसान अपने अखलाक में बेहतरीन हो। अक्सर रिश्ते तोड़ने वाली चीज जुबान होती है, इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि सॉफ्ट लैंग्वेज इज द की। तफरी और मुस्कुराहट। एक स्कॉलर ने कहा, मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातें और हंसी मजाक रिश्ते को जिंदा रखते हैं। इसलिए एक वक्त ऐसा रखो जहां मोबाइल बंद हो और सिर्फ एक दूसरे से बात हो। एक बार का किस्सा है, एक शख्स स्कॉलर के पास आया और बोला, मेरी बीवी हमेशा मुझसे लड़ती है, मैं क्या करूं? स्कॉलर ने मुस्कुराकर कहा, अगर बीवी लड़ रही है तो चुप रहो, वरना 2 लोगों में से एक पागल हो जाएगा। माफी देना और कॉम्प्रोमाइज करना, इसके बारे में कुछ इस तरीके से कुरान में आता है कि अगर तुम माफ कर दो, नजरअंदाज कर दो और अफ से काम लो, यानी अक्ल से काम लो, तो अल्लाह भी तुम्हें माफ करेगा। मोहब्बत को बढ़ाने के लिए कुछ वज़ाइफ और कुछ सुन्नतें और कुछ दुआएं कुछ इस तरीके से आती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा अलिफ बैना खुलूबिना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सलाम करना, एक दूसरे की खिदमत करना, छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्रिया कहना। एक मज़ाहिया किस्सा है। एक स्कॉलर ने मजाक में कहा, जब बीवी नाराज हो तो उसके सामने मिठाई रख दो, अगर गुस्सा ना जाए तो मिठाई खुद खा लो, कम से कम मूड तो अच्छा हो जाएगा। और नतीजा कुछ इस तरीके से निकलेगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक इबादत है। इस रिश्ते में मोहब्बत भी है, आजमाइश भी है और बरकत भी। जो लोग सुन्नत के तरीकों को अपनाते हैं और ऐसे घरों में, उनके घरों में सुकून और बरकत रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे मुकम्मल मोमिन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत करने का इस्लामी बयान कुछ इस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि इंसान की जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता है। यानी यही रिश्ता है जो इंसान के घर को जन्नत बना देता है, और अगर इसमें खराबी आ जाए तो वही घर दोज़ख का मंजर बन जाता है।
قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے، یعنی نکاح صرف ایک کانٹریکٹ نہیں بلکہ یہ ایک رحمت اور محبت کا بندھن ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آزمائش اور صبر کے بارے میں قرآن کا پیغام کچھ اس طریقے سے ہے، اور ہم تمہیں تھوڑا ڈر، تھوڑی بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ زندگی میں ہر رشتے میں امتحان ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی کبھی فائنینشیل، کبھی ہیلتھ اور کبھی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھوٹی سی بات پہ خاموشی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اگر تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہہ دیتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہہ دیتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے غصے کو بھی محبت اور مسکراہٹ میں بدل دیا۔ ایک بار ایک بزرگ اسکالر نے کہا، بیوی سے بحث میں جیتنے والا مرد اصل میں ہارتا ہے، کیونکہ جیت کر بھی گھر میں سکون نہیں ملتا۔ یہ ایک مزاحیہ قصے کی کہانی تھی۔ سورہ یاسین کا وظیفہ: ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے لیے اور میرے لائف پارٹنر کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، اس کو آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر اپنی لائف پارٹنر کا تصور کر کے دعا کریں۔ صبح و شام دعا کرے، صبح اٹھتے وقت اور رات سوتے وقت ایک دوسرے کو سلام اور دعا دینا اپنی عادت بنا لیں۔ آج کی حقیقت کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہے دوستوں، آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور دوستوں کے رشتوں کو تو سٹرونگ کرتے ہیں، لیکن جو اصلی رشتہ اللہ نے نکاح سے بنایا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ جو میاں بیوی کے جذبات سمجھتا ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ان کے گھر اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ مفتی طارق مسعود کا ایک بار بیان تھا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیوی تمہاری بات مانے تو پہلے تم اس کی بات کا لحاظ کرو، اور اگر بیوی چاہے کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھے تو وہ بھی اپنے شوہر کی عزت کرے۔ جب دونوں اللہ کے لیے ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے تبھی رشتہ مضبوط ہوگا، ورنہ نہ وظیفہ کام آئے گا اور نہ دعا۔